महाभारत का युद्ध कई अद्वितीय योद्धाओं की कहानियों से भरा हुआ है, जिनमें से एक कर्ण की वीरता हमेशा याद की जाती है। कर्ण न केवल महाबलशाली योद्धा थे, बल्कि उनके जीवन के कई पहलू उनके चरित्र को और भी विशेष बनाते हैं। कर्ण को सूर्यपुत्र कहा जाता था और जन्म से ही उन्हें एक ऐसा कवच और कुंडल प्राप्त था जो उन्हें अमरत्व प्रदान करते थे। इसी कारण उन्हें युद्ध में कोई भी आसानी से पराजित नहीं कर सकता था। लेकिन कर्ण का जीवन मात्र योद्धा की कहानियों से नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और निष्ठा से भी भरा हुआ है। कर्ण एक दानवीर भी थे। उनकी दानवीरता की कहानी भी अद्वितीय है। यह कहा जाता है कि कर्ण ने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण वस्त्र या शस्त्र क्यों न हो। इसी कारण इंद्रदेव ने अर्जुन को सुरक्षित रखने के लिए कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांगे। कर्ण ने बिना किसी संकोच के उन्हें दान कर दिया, यह जानते हुए भी कि इसके बिना वह युद्ध में बेहद कमजोर हो जाएंगे। यह त्याग कर्ण के चरित्र की विशालता को दर्शाता है, जहां उन्होंने मृत्यु को भी हंसते हुए स्वीकार किया। कर्ण ने अपने धर्म का पालन हर परिस्थिति में किया, चाहे वह दानवीरता हो या फिर मित्रता का धर्म। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन के बीच की प्रतिद्वंद्विता सबसे विशेष मानी जाती है। दोनों ही महायोद्धा थे और दोनों का युद्ध कौशल अपने चरम पर था। लेकिन एक दिन युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए, तब स्थिति कुछ अलग ही थी। अर्जुन ने अपने तीव्र बाण से कर्ण के रथ को 25 से 30 हाथ पीछे धकेल दिया। यह देखकर अर्जुन को अत्यधिक गर्व हुआ। लेकिन जब कर्ण ने अपने बाण चलाए, तो अर्जुन का रथ केवल 2 से 3 हाथ ही पीछे खिसका। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कर्ण की तीरों का प्रभाव उतना गहरा क्यों नहीं पड़ रहा, जितना कि उसका खुद का। इस पर भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा की। अर्जुन को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, जब मेरे बाणों का प्रभाव अधिक है, तो फिर आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, तुम अपने रथ की रक्षा के लिए जिन दिव्य शक्तियों का सहारा ले रहे हो, उनके बारे में जानते हो? तुम्हारे रथ की ध्वजा पर स्वयं पवन पुत्र हनुमान विराजमान है, पहियों पर शेषनाग का संरक्षण है और मैं स्वयं तुम्हारे सारथी के रूप में उपस्थित हूँ। इस सब के बावजूद भी कर्ण के बाण यदि तुम्हारे रथ को एक हाथ भी खिसका दे, तो तुम्हें उसकी अद्भुत वीरता का अंदाजा होना चाहिए। कर्ण का पराक्रम अतुलनीय है और उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। यह सुनकर अर्जुन के मन में कर्ण के प्रति सम्मान और भी बढ़ गया। लेकिन कर्ण की ओर से एक और घटना घटित होने वाली थी। जब कर्ण ने देखा कि वह अर्जुन को हराने में सफल नहीं हो पा रहा है, तो वह क्रोध में भर उठा। उसके मन में निराशा और गुस्सा भर गया और उसने युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए श्री कृष्ण पर ही बाण चलाने का निर्णय लिया। युद्ध के नियमों के अनुसार सारथी पर बाण चलाना अनुचित था, लेकिन कर्ण ने अपने गुस्से में यह मर्यादा भंग कर दी। कर्ण ने श्री कृष्ण की छाती की ओर बाण चलाया। जैसे ही यह दृश्य सामने आया, रथ पर विराजमान पवन पुत्र हनुमान जी क्रोधित हो उठे। हनुमान जी का क्रोध संपूर्ण कुरुक्षेत्र में गूंजने लगा। उनकी जोरदार दहाड़ से पूरी सेना भयभीत हो उठी। पांडवों और कौरवों दोनों की सेनाएं हनुमान जी के विकराल रूप से डरकर भागने लगी। कौरवों के महारथी भी इस दहाड़ से कांपने लगे। हनुमान जी की दहाड़ ने युद्ध क्षेत्र में आतंक मचा दिया था। जब कर्ण ने यह देखा कि उसकी हर एक चाल असफल हो रही है और उसके बाण का प्रभाव नहीं हो रहा, तो वह पूरी तरह से निराश हो गया। उसने अपने हर संभव प्रयास किए, लेकिन हनुमान जी की दहाड़ से उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। कर्ण ने खुद को कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया और उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। वह एक योद्धा था, लेकिन अब उसके पास कोई उपाय नहीं था।
इसी बीच श्री कृष्ण ने हनुमान जी को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, यदि तुम इस क्रोध में कुछ क्षण और कर्ण की ओर देखते रहे तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कर्ण का अंत इस प्रकार हो। यह युद्ध है और युद्ध के नियमों के तहत ही हमें उसे हराना होगा। तुम कृपया मेरी ओर देखो और अपना क्रोध शांत करो। हनुमान जी, जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन हमेशा करते थे, उन्होंने तुरंत अपनी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर मोड़ ली। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी दहाड़ और क्रोध का जो प्रभाव युद्ध के मैदान पर पड़ रहा था, वह थम गया। युद्ध क्षेत्र में फिर से शांति लौट आई, लेकिन कर्ण अब भी पूरी तरह से टूट चुका था। अगर श्री कृष्ण हनुमान जी को नहीं रोकते, तो कर्ण उसी क्षण हनुमान जी की दृष्टि मात्र से मारा जाता। इस घटना के बाद कर्ण की वीरता और उसके संघर्ष को और भी अधिक सराहा जाने लगा। एक और वह योद्धा था जो अपनी दानवीरता और अद्वितीय पराक्रम के लिए जाना जाता था। वहीं दूसरी ओर उसकी त्रासदी यह थी कि उसे हमेशा परिस्थितियों ने ही हराया। कर्ण महाभारत के उन पात्रों में से एक है जो अपनी अद्वितीयता और मानवीय कमजोरियों के कारण सदैव स्मरणीय रहेगा। कर्ण के जीवन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां और आंतरिक संघर्ष ही मनुष्य के जीवन को आकार देते हैं। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आपकी नियति आपके साथ नहीं है, तो हर प्रयास असफल हो सकता है। कर्ण का जीवन संघर्षों का प्रतीक है, लेकिन उसकी वीरता और दानवीरता की कहानियाँ उसे अमर बनाती हैं।